मरला भी है, 3 मरले साढ़े एक बंदे को। देखो एमडोज जी, गवर्नमेंट की अपना एक स्ट्रेटजी क्लियर करना चाहिए। एलजी प्रशासन कानून वापस लो, एलजी प्रशासन होश में आओ, एलजी प्रशासन होश में आओ, एलजी प्रशासन होश में आओ, एलजी साहब 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 होश में आओ। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं जेके टाइम्स के साथ और मैं आपके साथ अरुण ठाकुर। बात करें इस वक्त कालाकोट की, और कालाकोट क्या पूरे जम्मू डिवीजन की बात करें या कश्मीर की बात करें, तो इस वक्त जो काला कानून चीफ सेक्रेटरी की तरफ से जो ऑर्डर निकला था लैंड इंक्रोचमेंट को लेकर कि जितनी भी सरकारी लैंड है उसको खाली करवाया जाए जल्द से जल्द, उसी को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सरपंच और मौजूदा शहरी थे वो जहां पर आए हैं और एडीसी को एक लेटर दे रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि जो काला कानून है उसको जल्द से जल्द वापस लिया जाए। मैं सरपंच प्रधान पंचायत पूरन सिंह, मैं सरकार से ये कहना चाहता हूं कि ये ऑर्डर दिन ब दिन जो हर दिन नया ऑर्डर आता है, इस पर गौर करें। आज से पहले मैं बीजेपी से कहना चाहता हूं, जो लीडर हमारे मोदी साहब बैठे हैं, रैना साहब बैठे हैं, इनसे अपील करना चाहता हूं कि आज से पहले भी सरकारें रही, चाहे कांग्रेस की थी, चाहे एनसी की थी, चाहे बीडीपी की थी, उन्होंने लोगों को बसाया, लेकिन एलजी सरकार एक ऐसी आई है और लोगों को उजाड़ने का काम कर रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जो जनता आपकी है, जनता को बसाना चाहिए, उजाड़ने का काम ना करें। मेरी पंचायत में तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका ऑर्डर आया हुआ है। वो लोग कहां जाएंगे? वो गरीब लोग हैं। किसी को गवर्नमेंट की तरफ से हमने 1.5 लाख रुपया मकान के लिए दिया, उसने मकान बनाया, अपनी भेड़ बेची, बकरी बेची, भैंस बेचकर उसने मकान बनाया। आज उसका मकान गिर जाता है तो वो गरीब कहां जाएगा? वो तो मिट्टी में मिल जाएगा। इस देश को 50 साल 70 साल हो गए आजाद हुए, आज लोग अपने पैरों पर खड़े हुए, लेकिन आज इनके पांव पर गोड़ाड़ी लग रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए। ये मैं गवर्नमेंट से और एलजी साहब से भी अपील करता हूँ, कहना चाहता हूँ कि ऐसा ना करे। जो गरीब लोग हैं इनके साथ ऐसा व्यवहार ना करे, नहीं तो लोग जो सड़कों पर आएंगे। हम इनके साथ हैं दिन रात, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, इसको हम नहीं इम्प्लीमेंट होने देंगे। सबसे पहले तो मैं मीडिया बंधुओं का धन्यवाद करना चाहता हूं कि आज आप हमारे इस एक जायज इशू का एक माध्यम बने हैं कि जिस तरह से हम एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के सामने अपना जो रोष यहां पे प्रकट करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। जिस तरह से आप जानते हो, हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने पिछले दिनों में एक फरमान निकाला, इसको मैं फरमान ही कहूंगा, कि जगह जगह पे नोटिस जो दिए जा रहे हैं छोटे छोटे गरीब तबके के लोग। मैं एक इंसिडेंट बताना चाहूंगा। हमारा सोलकी और सियालसू की अगर बात की जाए, चंद दिन पहले रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से एक नोटिस सर्कुलेट किया गया और जिसमें यह कहा गया है कि आप अपनी जो जमीन है, चाहे उस पर आपने मकान तामीर किया है या दुकान है, उसको खाली कर दो, अदरवाइज एडमिनिस्ट्रेशन जो है उसको गिराएगी। मैं एलजी इंतजामिया से यह पूछना चाहता हूं कि गवर्नमेंट किसके लिए होती है? ये एक्सप्लेन करें कि गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है। हमें तो यह सुनने में आया था कि गवर्नमेंट का यह मतलब होता है कि वो माई बाप का काम करते हैं, वो लोगों को बसाने का काम करते हैं। लेकिन आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी जो एलजी इंतजामिया है वो कहीं ना कहीं लोगों को बसाने की जगह पे लोगों को डिमोलिश कर रही है। लोगों को उनके जो आशियाने हैं उनसे वो आशियाने छीने जा रहे हैं। लेकिन मैं यहां पे आप देख रहे हैं कालाकोट के अंदर एडीसी ऑफिस में यहां पे हमारे तमाम कालाकोट ब्लॉक के सरपंचीज और मौजूद शहरी यहां पे इकट्ठे हुए हैं और मैं एलजी इंतजामिया को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि अगर एलजी इंतजामिया ने ये जो काला कानून जो पिछले दिनों में ये नोटिस जो इशू किए हैं उनको वापस नहीं लिया, तो कालाकोट का बच्चा बच्चा सड़कों पे उतर के सरकार का विरोध करेगा। क्योंकि हम ऐसे जो मैं कहता हूं कि भाजा जो ऑर्डर है इनको किसी भी सूरत में सहन नहीं करेंगे। और कालाकोट की आवाम जितनी भी, चाहे हिंदू मुस्लिम सिख सारे लोग इकट्ठे होकर ऐसे कानून के खिलाफ यहां पे इकट्ठे हुए हैं। उसके साथ साथ एक बात मैं और आपके नोटिस में लाना चाहूंगा कि हमारी केंद्र सरकार ने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है उसको लागू करने की बात की गई थी। आज हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारे यहां पे जो इन्होंने जो पंचायती सतह पे जो कमेटीज फ्रेम की थी और उनको इन्होंने लगाया कि आप एक रेजोल्यूशन पास करो और एक्सरसाइज करो,
और हमने जब ग्राउंड पे काम किया और वो गरीब तबके के लोग, गुज्जर बकरवाल तबके के साथ जो वाबस्तगी रखते हैं, जिनके पास और कोई सहारा नहीं है, हमने फाइलें इकट्ठी करके एक साल हो गया इनको दिए हुए, लेकिन आज इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से ये एलजी इंतजामिया को ये चेतावनी देना चाहता हूं और ये बता देना चाहता हूं कि इस तरह के जो काले कानून आप आए दिन ये सर्कुलेट करते हैं, उनको वापस लिया जाए। मीडिया का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ हमारे इस मुश्किल घड़ी में तशरीफ लाए। मैं एलजी इंतज़ामिया से और एलजी साहब से ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी हुकूमत जो आती है वो हुकूमत जो है अवाम की माई बाप होती है। जिस तरह वकील साहब ने फरमाया ये बात दुरुस्त है, लेकिन ये जब से हुकूमत गवर्नर की आई है उस वक्त से कभी रोशनी एक्ट को ख़त्म करने के पीछे हैं, कभी दफा 4(8) को खत्म करने के पीछे है, कभी LB 6 SR132 के पीछे हैं। इनको ये पता होना चाहिए कि ये रियासत जो है, ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ये मलकियत है सारे की सारी। ये महाराजा के वक्त से मलकियत थी, जिसको ये आज सरकार बता रहे हैं। वहां पर लिखना है पटवारी, ये पटवारी लोग जो है जब किसी को मकान बनाना होता है, ये तहसीलदार उसको टाइम बताते हैं कि दिन में नहीं अगर बनाना तो रात को बनाओ, हम आपके साथ हैं। क्या गर्दावियां करते वक्त ये फ्री में करते हैं? क्या इंतकाल इन लोगों ने फ्री में किए हैं? पहले ये हक देते हैं मलकियत का, फिर ये बाद में तोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। एक तरफ से वो बदूरी साहब का ये ऐलान है कि 100% ये रकबा जो सरकार का ये खाली करना चाहिए, वो रोशनी में हो, घास चराई हो या दूसरा मलकियत का अकसाम का रकबा हो, उन सब में से बेदखल करना है। अगर बेदखल ही करना है तो फिर साथ में ये भी कहते हैं कि 4 कनाल 10 मरले 5 मरले जिन लोगों के मकानात बने हुए हैं सरकार पे, उनको नहीं हम गिराएंगे। तो फिर बताओ कि अगर ये नहीं गिराओगे तो 100% कैसे पूरा करोगे? अगर आप लोगों को 100% करना है तो फिर 100% पे कायम रहो। अगर इन लोगों को राहत देनी है तो फिर दूसरा कोई ऑर्डर जारी करो जिसमें ये पता चले, लिमिट मुकर्रर हो, 4 मरले छोड़ने हैं, 10 मरले छोड़ने हैं, 10 कनाल छोड़ने हैं, 5 कनाल छोड़ने हैं। तो आवाम को कैसे राहत मिलेगी? आवाम को कैसे पता चलेगा? इसलिए हमारी ये पुरजोर अपील है कि अगर इस ऑर्डर को ये वापस नहीं लेंगे तो हम तमाम लोग सड़कों पे आएंगे। सिर्फ सड़कों पे नहीं आएंगे, हम सड़कों पे मरने के लिए आएंगे। हमें ये मारेंगे तो फिर जिसको मर्जी आबाद कर लें। रियासत जम्मू कश्मीर के लोगों की है। ये रकबा सरकार है, मलकियत है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम का है। जम्मू कश्मीर के, चाहे वो यहाँ का हिंदू है, चाहे यहाँ का सिख है, चाहे यहाँ का ईसाई है, किसी भी मजहब या किसी भी मसलक का हो, वो रियासत जम्मू कश्मीर के रकबे का मालिक है। लिहाजा मैं इन बेहुदा जो ये अहकामात जारी हो रहे हैं, इनको दूसरी बात यह कहना चाहता हूं कि इनको खत्म नहीं करेंगे तो ये तमाम लोग, ये मैं आपके चैनल, आपके माध्यम से, आपके जरिए से ये गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, नरेंद्र भाई मोदी से अपील करना चाहते हैं कि हम उसी पार्टी के कुछ लोग हैं, कुछ लोग दूसरी जमातों के, सब इसमें जो है तकलीफी है और परेशान है। लिहाजा प्राइम मिनिस्टर को ये खुद देखना चाहिए कि ये ऐसे बेहुदा अफसरों को जम्मू कश्मीर में लगाकर कौन सी बीजेपी को ताकत दे रहे हो। इसकी वजह से ये पार्टी भी कमजोर होगी और ये मैं गारंटी से कहता हूं कि अगर ये बाज नहीं आएंगे ऐसे सेक्रेटरी, बेहुदा सेक्रेटरी जो है, तो ये पार्टी का कोई जम्मू कश्मीर में नाम नहीं लेगा। आज की इस प्रेस वार्ता में आप सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत है। एक बड़े शॉर्ट ही टाइम में आप सबको हमने यहाँ आज तकलीफ दी है। जैसा कि आप जानते हैं कि इन दिनों में, जो पिछले ही हफ्ता में हमारे जो कमिश्नर सेक्रेटरी हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, इन्होंने एक ऑर्डर निकाला है कि जो भी लोग सरकार जमीन पर काबिज हैं, चाहे वो खेती बाड़ी करते हैं, जहाँ उनके मकान बने हुए हैं, जहाँ कोई किसी ने खोखा बनाया है, दुकान बनाई है, ऐसे लोगों के स्ट्रक्चर को डिमोलिश किया जाए। और उसी संबंध में हमारे जो कंसर्न नायब तहसीलदार जो हैं, इन्होंने हर एक इंडिविजुअल को नोटिस सर्व किया है
जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया है कि आप अपने खोखा, दुकान, मकान या फसल वाली जो भी जमीन आपके पास है, जो सरकार है, उस जमीन को खाली करे। अगर 7 दिनों के अंदर आप लोगों ने ये जमीन खाली ना की तो सरकार अपनी ताकत के हिसाब से ये जमीन खाली करवाएगी और जो उस स्ट्रक्चर को डिमोलिश करने का जो खर्चा है वो भी उस पोसेशन होल्डर से लिया जाएगा। इसी संबंध में आज हम सब लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं, जिसमें बड़े सारे पंचिस, सरपंचिस और मोजिस शहरी हैं, सभी पार्टियों के लोग हैं। हम जम्मू कश्मीर के माननीय एलजी मनोज सिन्हा साहब से ये दरख्वास्त करेंगे कि हमने एक सरकार की डेफिनेशन सुनी थी जिसमें कहा जाता है कि सरकार लोगों की होती है, लोगों के लिए बनाई होती है और लोगों के द्वारा बनाई होती है। तो लेकिन आज यहाँ कुछ देखने को ऐसा मिल रहा है, या तो एलजी मनोज सिन्हा साहब और प्रशासन के बीच में तालमेल नहीं है। आए दिनों रोजमर्रा के कोई ना कोई फैसले जो हम निकल जाते हैं। मैं आपको मीडिया वाले सभी बंधुओं को ये एक चीज बताना चाहता हूं कि 1947 से लेकर आज तक हमारे लोग जो हैं वो इस सरकार जमीन पर काबिज हैं। चाहे उन्होंने अपना कोई एक कमर्शियल यूनिट क्रिएट किया है, चाहे वो एग्रीकल्चर की आप बात करें, तो हमारा रोजमर्रा का जो गुजारा है वो उस जमीन पर निर्भर है। मैं आपको स्पेशली जो कमर्शियल यूनिट एस्टेब्लिश हुए हैं पिछले 60-70 सालों में, आप एक सोलकी, एक मिनी टाउन टाइप एक डेवलप हुआ है, जिसमें सोलकी और सियालसू नियामत के आने वाले सभी जुरिडिक्शन के जितने भी हमारे लोग हैं उनको एक नोटिस सर्व किया गया है। मैं चाहूंगा आपके सामने वो नोटिस भी हम रखेंगे मीडिया के सामने, जिसमें यह स्पष्ट लिखा गया है नायब तहसीलदार की तरफ से कि भाई आप समय रहते हुए 12 तारीख का ये नोटिस है और 19 तारीख तक हम लोग सब लोगों को समय दिया गया और ये बोला गया है कि आप इस अपने अपने स्ट्रक्चर को खाली करें, और अगर इन बिटवीन आप खाली नहीं करते तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी होगी और स्ट्रक्चर को डिमोलिश भी किया जाएगा। मैं आपके माध्यम से एक बात ये स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जो हमारे सेंटर की केंद्र की मोदी सरकार है, उन्होंने एक नारा दिया है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, लेकिन उसका यहाँ जम्मू कश्मीर का प्रशासन जो है वो उल्टा कर रहा है। यहाँ हो रहा है सबका विकास तो हो रहा है, सबका विश्वास भी है, लेकिन सबका सर्वनाश जो है वो इन काले कानूनों के माध्यम से हो रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के लीडरान को, सोशल वर्करों को, समाज के प्रत्येक वर्ग को मैं ये कहना चाहूंगा कि अब ये समय जो है ये हमारा जागने का समय है, हक की, इंसाफ की लड़ाई लड़ने का समय है। हम सब लोगों को एक मंच पर आना चाहिए और स्पेशली मैं अनुरोध करूंगा हमारे सांसद जम्मू पुंछ श्रीमान जुगल किशोर शर्मा जी, क्योंकि वो ही एकमात्र हमारा साधन है जो सरकार तक, केंद्र तक या एलजी प्रशासन तक हमारी बात को पहुंचा सकते हैं। मैं उनको कहूंगा कि आप जरूर इस अपनी चुप्पी को तोड़ें और ये जो आम जनमानस है जो आज त्राहिमाम मचा हुआ है हर घर में, हर गरीब के दिल में ये एक डर पैदा हो गया है कि पता नहीं, मैंने बड़ी मुश्किल से अपना घर बनाया था और आज मेरे अरमानों पर कहीं ना कहीं डोजर फिरने की तैयारी हो रही है। इसलिए मैं एलजी इंतजामिया से एक दरख्वास्त करूंगा कि मान्यवर, आप स्टेट को लीड कर रहे हो और आपके जो निचली सतह के अधिकारी हैं आए दिनों ये ताबड़तोड़ फैसले ले रहे हैं। आपको एक ज्ञापन भी सौंपना है जिसमें हमने उस नोटिस का हवाला देते हुए जो अल्टीमेटम हम भी सौंपने जा रहे हैं कि अगर आप किसी भी गरीब के स्ट्रक्चर के साथ छेड़खानी करोगे तो आम जनमानस जो है, एक मैं कहता हूं कि वो इतना बड़ा आंदोलन जो है, जन आंदोलन तैयार हो जाएगा जिसको सरकार संभाल नहीं पाएगी। इससे पहले हम एक मोजी शहरी होने के नाते, कानून के सिपाही होने के नाते आपके माध्यम से एलजी प्रशासन
डिप्टी कमिश्नर राजौरी और एडीसी कालाकोट तहसीलदार साहब को यह दरख्वास्त करना चाहते हैं कि आपने जो वो सोलकी मार्केट और सियालसू मार्केट के लिए जो आपने नोटिस लोगों को सर्व किए हैं वो इमीडिएट उस नोटिस को रिवोक किया जाए, वापस लिया जाए और किसी भी गरीब के किसी कुल्ले के साथ छेड़खानी ना की जाए, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। और अगर कोई कल किसी तरह की परेशानी अगर होती है तो ये हमारा जिला प्रशासन, हमारा एलजी इंतजामिया जिम्मेदार होगा। धन्यवाद। जय हिंद।